अब 600 लोग हो गए, यानी ये तो तय है, अभी जो समझाया जा रहा तो 200 लोग समझ गए। धन्यवाद आप 200 लोगों का, थैंक यू। दो, अब देखो 631 लोगों ने ये काम कर लिया, ठीक है। ये एक्टिविटी होना चाहिए सर, लेकिन अब हम कहें तब आप टेलीग्राम में जाकर के और अपने टीम को लिंक आप भेज रहे हैं, ये गलत बात। हमारे बिना कहे आप भेज रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। कल्याण तो उसी में होगा, क्योंकि हर बात अब हम जा जा के बोलेंगे, मीटिंग में आ के बोलेंगे, ये तो पॉसिबल ही नहीं। अपने से भी समझ और सेंस रखना चाहिए, है कि नहीं। अब वो 5 बातें जो मैं आपको बताने के लिए वादा किया था कि मैं आपको 5 बातें बताऊंगा, है ना। 5 बातें जो आप जानना चाह रहे हैं, ऐसी बात अभी सर ने भी उसमें से 1-2 बात रख ही दिया है। पेन डायरी है, नोट करते रहिएगा। जो डायरेक्ट सेलिंग में ये वो बात जो मैं बताने जा रहा हूं, आप पक्का पक्का मतलब गारंटी इम्प्लीमेंट कर दिया तो गारंटी ले लीजिए सर, आप डायमंड हैं, आप डायमंड बनेंगे ही बनेंगे, बनेंगे ही बनेंगे। ऐसी 5 बातें, लेकिन इसको हल्के में ले लेंगे तो मजा नहीं आएगा। बात में तो वही पहाड़ों जैसा नहीं, बिल्कुल छोटी छोटी ही करने जा रहा हूं। लिखो आप। पहला, विश्वास। विश्वास हमें पड़ोसी पे हो जाता, गैरों पे कर लेते हैं हम लोग, दुनिया पे भरोसा कर लेंगे, नहीं कर। कहाँ? हाँ, अपने ऊपर, खुद पे। यही विश्वास नहीं करते हम लोग। सब जगह कर लेंगे, बच्चों पे कर लेंगे, फैमिली पे कर लेंगे, पड़ोसी पे कर लेंगे, समाज पे कर लेंगे, सब जगह विश्वास कर लेंगे, दुनिया भर पे विश्वास हो जाएगा, पर अपने पे नहीं कर पाते कि मैं भी कामयाब हो सकता हूँ, मैं भी बन सकता हूँ, मैं भी लोगों को इनवाइट कर सकता हूँ, मैं भी आईडी लगा सकता हूँ, मैं भी ग्रीन कर सकता हूँ, मैं आज ग्रीन करूंगा। ये आप विश्वास अपने ऊपर नहीं कर पाते, पूरी दुनिया पे कर लेंगे विश्वास। फलाना आदमी डायमंड बन गया, डबल डबल कोहिनूर बनने जा रहा है, अपने ऊपर भरोसा नहीं हो रहा है कि मेरा भी रैंक प्रमोशन हो। जिनका भरोसा हो रहा है, जिन्होंने खुद पे भरोसा किया, वो तय मानिए आपने पहला कदम बढ़ा दिया। दूसरा, 5 कदम मुझे बताने में पहला बता चुका हूँ, दूसरा बताऊं? पहला समझ में आ रहा है? ज्यादा गहराई पे हम बात यस नहीं सर, करेंगे, यस सर, यस। बस इतना मैं कहना चाह रहा हूँ, अपने पे खुद पे भरोसा करिए। दूसरा, जानना चाहते हैं तो पेन डायरी लेके तैयार बैठे हो? जी यस सर, दूसरा, जी। यस। यस दूसरा सर। लिखो, लिखो दूसरा लिखो, पॉजिटिव रहना। मैं पॉजिटिव रहना जब ये लिखा हूं, तो इसका मतलब ये नहीं कि जब हालात एकदम बढ़िया चल रहा है, टीम में आईडी लग रहा है, आईडी ग्रीन हो रहा है, सारे सर्विस चालू है, विड्रॉल चालू है, सब कुछ चालू है, तब तो पॉजिटिव कोई भी रह लेगा, गधा भी पॉजिटिव रह लेगा भाई। जब हालात और सिचुएशन आपके अनुकूल है, जब सब कुछ बढ़िया चल रहा है, आपकी इनकम आ रही है, आपकी चेक आ रहा है, आपका प्रमोशन हो रहा है, आपकी टीम में काम हो रहा है, टीम में प्रमोशन निकल रहा है, ऐसे हालात में तो कोई भी कामयाब रह लेगा। पॉजिटिव रहना तब के लिए कह रहा हूं जब आपका उम्मीद जितना है उतना काम नहीं हो रहा है। ये जब आपका चेक बना कम बन रहा है, टीम में उतना काम नहीं आया, या सर्विस में कोई अचानक इशू चल रहा है, तब जो पॉजिटिव रह गया, तब की पॉजिटिव रहने की बात कह रहा हूं। तब भी जो पॉजिटिव रहता है, उसका बिजनेस हमेशा बढ़ने वाला, हमेशा बढ़ने वाला। पहला कदम खुद पे भरोसा। दूसरा कदम क्या है? पॉजिटिव रहना। पॉजिटिव कब? जब परिस्थिति आपके अनुकूल नहीं है, तब भी पॉजिटिव रहना। 2 पॉइंट आपने लिख लिया।
अब इस पॉइंट को आप डेली पढ़ते रहिएगा सर। ये मैं आपको वो रास्ता बता रहा हूं कि आप खुदा कसम, ये आप आधार कार्ड के साइन मार के दे रहा हूं सर, ये आप इम्प्लीमेंट करके देख लेना। मैं दिखा दिया दो दो आईडी का अचीवमेंट, एक पे ऑलरेडी कोइन और एक पे होने जा रहे हैं। यस, समझने का प्रयास करिए सर, प्रयास करिए। तीसरा लिखिए आप, पैसिनेट। स्पेलिंग हो सकता है गलत रहे, इस पे डालो पैसिनेट, PASSIO, आगे पैसिनेट मतलब ये मैं सर्च क्यों कर रहा हूं? कभी कभी ऐसा भी आता है जब आपको सर्च करना नहीं आता है, तो तब आप खुद से सर्च कर लिया करिएगा व्हाट्सएप में जाके, AI आ गया है। देखो पढ़ो, मैं आपको नहीं समझाऊंगा, ये व्हाट्सएप समझाएगा। ये देखो आप समझो क्या लिखा है इसमें। हाँ जी, पैसिनेट का मतलब है जोश से भरे रहना, या उत्साहित रहना, हमेशा एनर्जी में रहना, ऊर्जावान रहना। इसमें कुछ शब्द नहीं, मैं अपने से बोल दे रहा हूं। एक तो ये उत्तेजना हो गया, उत्साहित हो गया, इसमें लिखा ही है। हाँ जी, लिख लिया आप? यस सर, यस। पैसिनेट का मतलब क्या है? हमेशा उत्साहित रहना, में जोश से भरे रहना। आप अगर उस पॉइंट में डाल देंगे ना तो आ जाएगा वहां, उत्साही को दर्शाता है। 3 पॉइंट हो गया। पहला आपने क्या लिखा? खुद बिलीव पे। पॉजिटिव। और दूसरा, विषम परिस्थिति में भी, हालात आपके अनुकूल नहीं है, उस हालात में भी पॉजिटिव रहना। तीसरा, पैसिनेट, हमेशा ऊर्जावान रहना, उत्साहित रहना, मुरझाए हुए नहीं। और चौथा, विसर ने उसमें ऐड भी कर दिया, चाहे ट्रेनिंग हो, चाहे मीटिंग हो, अपलाइन से बात करना हो, टीम को फॉलोइंग करना हो, सिंगल डे छुट्टी नहीं चाहिए। सिंगल डे की भी बिना छुट्टी किए हुए 3 से 4 साल। कितना? 3 से 4 साल। ये डायमंड सर लाख रुपया महीना आता है, और 3 से 4 साल का इसके पीछे, ये 3 से 4 साल जो समय दे रहे ना, इसमें भी आप लाखों रुपया कमा जाओगे। लेकिन ये 3 से 4 साल जो आपने दे दिया, एक दिन भी बिना गैप मारे, तो आप कदमों के नीचे आपका रैंक डायमंड होगा। और उसके 2 बेहतरीन एग्जाम्पल सुनील और सीताराम हैं। आप डेली मीटिंग में देखते हो, और डेली एंट्री होती है, और डेली होस्टिंग करते हैं, और डेली मीटिंग चालू करते हैं, और दोनों के दोनों डायमंड। एक दिन सिंगल डे गैप नहीं है, सिंगल डे, एक दिन भी गैप नहीं है सर, एक दिन भी गैप नहीं। आपने क्या सीखा सर? अरे एक्टिविटी से सीख लो, ऑफलाइन के एक्टिविटी से ही बहुत कुछ सीखा जा सकता है सर। हाँ, मैं कहना यह चाह रहा हूँ, चौथा पॉइंट में आप लिखिए नो गैप, लिखिए, तब इस पे चर्चा करें। गैप नहीं होना चाहिए। लगातार 3 से 4 साल, लगातार 3 से 4 साल बिना सिंगल डे छुट्टी मारे। एग्जाम्पल ले लीजिए, अगर आप एग्जाम्पल लेना चाह रहे हो, MBBS की तैयारी हो गया, चाहे इंजीनियरिंग की तैयारी हो गया, आप देखना, या कोई और तैयारी हो गया, जिसमें भाई साहब 4 साल, 2 साल, 18 महीने, 20 महीना लगता है। और उसमें कभी ऐसा नहीं है कि भाई जो है 6 महीने का छुट्टी रहता, 2 महीने का छुट्टी रहता, लगातार रहता। समझने का प्रयास करिए। मेरा तो ऐसा मानना है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो 6 से 7 महीना, 1 साल इस प्लेटफॉर्म पे एक्टिवली काम किया, और उसके बाद 15 दिन या 1 महीना गैप मार दिया,
अब वो पुनः फिर वो जागरूक हुआ और पुनः फिर वो मीटिंग और ट्रेनिंग में आना शुरुआत करना चाह रहा है। तो अब 3 से 4 साल यहाँ से गिनना है। अब उसकी पहला दिन हुआ, फिर दूसरा दिन होगा, फिर महीना होगा, फिर यहाँ से सिंगल डे छुट्टी नहीं चाहिए। जहां से आपने गैप मारा समझ लो वो 0 हो गया, फिर 0 से कहानी शुरुआत। गैप नहीं होना चाहिए, लगातार 2 दिन का भी गैप नहीं होना चाहिए। अकारण कहीं आपको इमरजेंसी में जाना पड़ा वो अलग बात, अकारण 2 दिन का भी लगातार गैप नहीं होना चाहिए। चौथा पॉइंट आपने लिख लिया, नो गैप, गैप नहीं चाहिए, 3 से 4 साल लगातार चाहिए बिजनेस के प्रति। और पांचवा, जिस फील्ड में है आप उस फील्ड की एजुकेशन, जिस फील्ड में है आप हम सब उस फील्ड की एजुकेशन, बिजनेस के बारे में जानकारी, ऐप के बारे में जानकारी, स्किल के बारे में जानकारी, लोगों से बात करना, एड मनी, तमाम सारा चीजें उसमें आ गया है। दोनों ऐप का हो गया, जूम का हो गया, जो जो बिजनेस के लिए इम्पोर्टेंट है, लीडरशिप के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे पावर पॉइंट हो गया, टेलीग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, ये सब आपके बिजनेस है या बिजनेस के टूल्स हैं, इन सब की जानकारी होना आवश्यक है। और अगर इनकी जानकारी हो गया, ब्रदर स्किल पे सुधार करिए। स्किल 2 4 10 दिन में नहीं सुधर जाता, 2 4 महीने में नहीं सुधर जाता, स्किल के लिए सालों टाइम लगता है। और हम सबका मानना है बिजनेस में स्किल के लिए टाइम कितना भी लगे लगाते रहना चाहिए, सीखते रहना चाहिए, काम करते रहना चाहिए, सीखते रहना चाहिए। अब आपसे सवाल है कि जो मैंने बताया है ये सब लगातार एक आदमी में, ये सब गुण एक आदमी में आएगा कैसे? खुद पे भरोसा भी हो जाए, हमेशा पॉजिटिव भी रहे, पैशनेट भी रहे, कोई गैप नहीं, एजुकेशन भी रहे, नॉलेज भी रहे, ये सब आएगा कैसे एक आदमी, कैसे आएगा? आएगा सर, ये रास्ता है, ये रास्ता है।